गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चली कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की लास्ट पार्ट में देखा था कि जंगकुक बोलता है तुम्हें जब भी मुझसे बोलने का मन करे तब बोलना, कोई प्रेशर नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम जब कंफर्टेबल हो अपने दिल की बात मुझे बोलने के लिए तभी बोलना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ, ना मैं किसी को तुम्हारे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने दूँगा। तुम्हें जो चाहिए तुम वो करो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, ठीक है। ऐसा बोल के ना वो तियांग की तरफ देखता है और वहाँ से फिर से चलने की कोशिश करता है। तो ना जंगकुक जब चला जाता है ना तो तियांग ना सिर्फ जंगकुक को जाते हुए देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या ही करे। उसकी लाइफ ना टोटली मेस्ड हो गई थी, उसके फीलिंग्स मैक्स हो गए थे। उससे अजीब लग रहा था, उसे जो फील नहीं करना था वही फीलिंग्स दोबारा से उसके ऊपर हो रही थी और हावी भी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे। उसकी लाइफ ना टोटली बेस्ट हो के रह गई थी। उसे तियांग और मतलब जंगकुक की ये जो लाइफ ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जंगकुक अपने ही धुन में था, उसे पता था कि तियांग को वक्त चाहिए और तियांग को वक्त वो दे रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि तियांग अपने आप को पुश करे, चीज़ें करे। वो उसे जो करना है वो अपनी लाइफ को खुद हैंडल करके कर सकता है। उसे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, ना वो करना चाहता है, ना किसी को करने देगा। तियांग उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑब्वियसली अगर जो इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो मैं कभी उंगली उठाने नहीं दूंगा, मैं उंगली तोड़ दूंगा। जंगकुक मन में ये बोलता है और ना वो तियांग के बारे में सोच के बोलता है, माय टेडी बियर, तुम्हें जितना वक्त चाहिए अपने आप को संभालने के लिए तुम उतना वक्त ले सकते हो। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें फुल्ली छूट है, तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगर कोई परेशान करने की कोशिश भी करेगा ना, मैं किसी को करने ही नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान हो, जो मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है। और मेरी दुनिया में तुम नेक्स्ट लेवल के इंसान हो जो मेरे को बिलोंग करता है। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, खुद को संभालने की ज़रूरत है। तो तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम्हें उतना वक्त मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग तुम्हें बुली करेंगे और मैं बुली करने दूंगा। नहीं, मैं कभी भी किसी को भी बुली करने नहीं दूंगा। तुमने हमेशा से ही खुशियाँ डिज़र्व की है। हाँ, तुम अभी दुखी हो क्योंकि अभी मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। मेरे हाथ में तुम्हारी खुशियाँ नहीं है। जब तुम अपने हाथों से तुम्हारी खुशियाँ मेरे हाथों में दोगे तो मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं दूंगा। तुम्हें हमेशा से प्यार करता हूँ। आई टेल यू आई लव यू। ये कभी नहीं कर पा रहा हूँ मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें बताने का हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि तुम मुझसे दूर चले जाओगे। यही डर मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा रुलाता है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, जो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आई कांट लिव विदाउट यू, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद यू। ऐसा बोल के ना जंगकुक की गहरी सांस लेता है। और दूसरी तरफ से जैक्सन की तो हालत मरने की हो गई थी। जैक्सन के मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए थे जंगकुक से, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकते थे। जंगकुक बहुत पावरफुल था, उसके बिहाफ में कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। वो इतना ज़्यादा पावर कैरी करता है। तो ना वहाँ पे ना जंगकुक ना सारी चीज़ें चीज़ें कर रहा था। तो ना वो जैक्सन से मिलने के लिए आता है और बोलता है कि ध्यान से सुनो, बोल रहा हूँ वरना बहुत ही कामली बात कर रहा हूँ। तो ना जैक्सन की मॉम बोलती है उसने क्या किया था। तो बोलते है उसने मेरी जान से बदतमीज़ी करने की कोशिश की है। तो बोलता है मतलब, तो बोलता है वो मेरा ओमेगा है,
मेरे मेगा के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की है आपके बेटे ने। तो बोलता है किससे? तो बोलता है जॉन्गकुक, तेहंग से। तेहंग को कितनी गंदी गंदी गालियाँ दी है तो आपके बेटे ने। आपके बेटे को क्या लगता है क्या मैं उसको नज़र में नहीं रख रहा? वो जो चाहे वो कर सकता है? नहीं, आपका बेटा जो चाहे वो नहीं कर सकता। मैं हूँ उसके आसपास किसी को भटकने नहीं देता। और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को ऐसे चोट पहुंचाने की? तो ना वहाँ पे ना जैक्सन के डैड बोलते हैं, जंगकुक तुमने उसको मारा है? तो बोलते हैं हाँ मैंने मारा है, और दोबारा कुछ करेगा तो वैसे भी मारूंगा। इस बार तो बहुत कम मारा है, दूसरी बार तो बहुत मारूंगा। मुझसे पंगा मत लेने के लिए मना कीजिए आपके बेटे को। जितना मुझसे दूर रहेगा ना उतना ही आपका बेटा अच्छा रहेगा। आई होप आपका बेटा समझ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ना जैक्सन बोलता है वो तुमसे भी प्यार नहीं करता। तो ना तेहंग बोलता है कि जॉन्गकुक बोलता है कि वो मेरा फैक्टर है, मैं देख लूँगा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो तो ही बेहतर होगा। हाँ, ऐसा बोल के ना जब जॉन्गकुक उठता है और ना जैक्सन की तरफ घूमता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ जाओ वरना बहुत बुरा हो सकता है। तो ना जैक्सन बोलता है मुझे उस खटी ओमेगा की शक्ल भी नहीं देखनी दोबारा। ऐसा बोल के ना जैक्सन ना बोलता है कि तुम्हारे ओमेगा तुम्हारे को मुबारक। ऐसा बोल के जैक्सन सो जाता है। जॉन्गकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था कि जैक्सन ने उसको उसके ओमेगा को घटिया ओमेगा बोला, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को दबाया कि ठीक है मार खाया है तो इतना गुस्सा, अच्छा ठीक है। लेकिन फिर भी वो बहुत गुस्सा हो रहा था। वो ना एक चाहता है जैक्सन को एक पंच मारता है और बोलता है कि सॉरी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तो जैक्सन की मॉम बोलती है कि ये वो अल्फ़ा ना एक नंबर का गधे का गधा है। तो बोलता है कि प्यार में है इसीलिए। ऐसा बोल के जैक्सन के डैड बोलते हैं तुम्हें क्या लोगों से बात करने की तमीज़ नहीं है जैक्सन? किसी ओमेगा के साथ ऐसे बात करते हैं? तो जैक्सन बोलता वो मुझे रिजेक्ट कर रहा था। तो जैक्सन की मॉम ना जैक्सन को थप्पड़ मार के बोलती है वो किसी और से प्यार करता है, तुम उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपने साथ रखना चाहते हो। को प्यार ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होता है जैक्सन, और ये जितनी अपने मन में और दिमाग में डाल लोगे ना तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक नंबर का गधा है गधा, सही किया है जॉन्गकुक ने तुम्हें मार के, गधा कही के एक नंबर का गधा इंसान। मैंने ऐसी औलाद को कैसे जन्म दे दिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे जैक्सन बोलते हैं मॉम मुझे दर्द हो रहा है। तो बोलते हैं होना चाहिए, किसी ओमेगा के साथ ऐसे बात करते हैं क्या गधे? ठीक है उसने तुम्हें सही तरीके से ट्रीट किया है, बदतमीज़ इंसान। तो जैक्सन की मॉम वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद बोलती है कि सही हुआ इसके साथ, वो भी एक ओमेगा है, और ओमेगा को ऐसी लैंग्वेज में बात करना, मतलब किसी ओमेगा को ऐसे ट्रीट करना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वो बुरी इंसान नहीं है जो उसके बच्चे की गलतियों की सज़ा उसको ना दे। वो अपने बच्चे को सही और गलत का पाठ देना बहुत अच्छे से जानती है। तो ना वहाँ पे ना जैक्सन बोलते हैं मॉम कहाँ जा रहे हो आप, मेरे को छोड़ के क्यों जा रहे हो? आई एम सॉरी मॉम, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे ना जैक्सन के डैड बोलते हैं हाँ तुम्हारी गलती है। तो बोलते हैं डैड प्लीज़। तो बोलते हैं क्या प्लीज़, तुमने ऐसा क्यों किया जैक्सन, मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी। तो बोलता है डैड अभी नहीं, अभी दर्द हो रहा है, और इस जॉन्गकुक ने आके फिर से मुझे मारा और आपने कुछ बोला भी नहीं उसको। तो बोलते हैं मैं क्या बोलूँ, उसने सही किया है। तो बोलते हैं डैड। तो बोलते हैं क्या डैड, उसने सही किया, तुम्हें मारा, तुम्हें मारना ही चाहिए। किसी के लिए ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है क्या कोई? तुम्हारा कोई सेंस नहीं है जैक्सन, तुम
ठीक है, तुम्हारी मम्मा भी तुम्हें मारे, मैं भी तुम्हें मारूं। ऐसा बोल के जैक्सन के डैड बोलते हैं दवाई खा लो। तो जैक्सन बोलते हैं नहीं, मुझे दवाई नहीं खानी। आप मेरे डैड हो, आप उसका साइड कैसे ले सकते हो डैड? आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? आप आप मेरे डैड हो या फिर उसके? तो ना उसका डैड बोलता है काश मैं अगर उसका डैड होता तो अलग ही बात होती, मैं कितना प्राउड होता। तुम्हें पता है ते जंगकुक कितना ज़्यादा ही पॉपुलर है और कितना अच्छा बच्चा है। तो ऑब्वियसली अगर वो मेरा बेटा होता तो मेरे तो भागे खुल जाते। तो जैक्सन बोलता है डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो ना जैक्सन के डैड बोलते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ? मैंने तुम्हें क्या अपने जायदाद से बेदखल कर दिया क्या? नहीं ना, तुम ही मेरे बेटे हो। मतलब अनफॉर्चुनेटली तुम ही मेरे बेटे बन गए। यार मुझे नहीं चाहिए था, मुझे जंगकुक जैसे बिलियनिक बेटा चाहिए था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत, मुझे तुम जैसा गधा मिल गया। और तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? किसी के ओमेगा के साथ तुम बदतमीजी करोगे और वो तुम्हें छोड़ देगा? तो जैक्सन बोलता वो उसका ओमेगा नहीं है। तो वहाँ पे ना जैक्सन के डैड बोलते तुम्हें पता नहीं है कि उनकी शादी तय हो चुकी है, उनकी सगाई भी हो चुकी है। तो वहाँ पे ना जैक्सन बोलता है क्या? तो बोलते यस, उनकी शादी भी तय हो चुकी है, उनकी सगाई भी हो चुकी है, और तुम उसके ओमेगा को ऐसे बोल रहे हो। जंगकुक तेंग से बहुत प्यार करता है जैक्सन, ऐसे मत करो, अपने लिए खुद गड्ढा मत खोदो। जितना इन सब से दूर रहोगे ना उतना अच्छा रहोगे। ऐसा बोल के जैक्सन के डैड चले जाते हैं। और जैक्सन तो भाई वहाँ पे वो एक नंबर, मतलब उसका तो पूरा ब्लैंक ही हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके डैड ने क्या क्या कहा कि तेंग और जंगकुक की सगाई हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? तेंग तो किसी और के लिए, मतलब वो मर चुका है, इसके लिए वो उसका वेट कर, मतलब उसके लिए ही रह रहा है। तो ना वहाँ पे ना जैक्सन का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हो क्या रही है। क्या उसके साथ झूठ बोला क्या? उसे मार खिलाने के लिए ये सब बोला क्या? उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? उसे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तो ना जैक्सन बोलता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पनिश करूँगा, तुम्हारी वजह से मुझे मार खाना पड़ा है तेंग। तो ना वहाँ पे जैक्सन बोलता है आउच, मुझे और भी मार नहीं खाना, उन लोगों को उनकी तरह ही रहने दो, मैं अपनी ज़िंदगी में किसी और को ढूंढ लूँगा। ऐसा बोल के जैक्सन बोलता है पहले खुद को तो मैं अच्छे से प्रिपेयर तो कर लूँ। तो ऐसा बोल के ना वो मतलब बोलता है कि बाहर में जाए वो लोग, मुझे उन लोगों के साथ ही नहीं रहना है। तो ना जैक्सन ऐसा बोल के एकदम चुप हो जाता है। और वो ना मतलब मुंह फुला के बैठा हुआ था, क्योंकि उसके मॉम डैड ने दोनों ने ही उसको डांटा। दूसरी तरफ से जंगकुक आता है, और जंगकुक जब आता है ना देखता है कि उसके मॉम डैड वहाँ पे थे। बोला कि सॉरी बोला? तो बोलते हैं हाँ। तो बोलते हैं और एक पंच मारा? तो बोला हाँ। तो वहाँ पे ना जैक्सन के मॉम डैड ने मतलब जिन को फ़ोन करके मॉम ने बोला था, तो बोला था कि एकदम सही किया है जंगकुक ने। तो ना वहाँ पे ना जिन ने बोला ऐसा नहीं करती, तुमने उसको बेड पे पहुँचा दिया, फिर जाके वहाँ पे बेड पे जाके भी मारा। सॉरी बोलने गए थे और क्या रायता फैला के आ गए हो जंगकुक? तो बोलते उन्होंने कुछ कहा। तो ना वहाँ पे ना मतलब आर्यन बोलता है उन लोगों ने बोला कि सही किया। तो बोलता है क्या? बोलता है हाँ, उन लोगों ने अपने बेटे को ही डांटा। तो बोलता है डांटना भी चाहिए, ऐसे किसी और के ओमेगा को अपना बनाने की कोशिश करना ये गलत बात है। तो ऐसा बोल के ना जब आर्यन बोलता है कि जंगकुक, तो बोलता है तेंग को और कितना टाइम देना चाहते हो तुम? तो ना वहाँ पे ना जंगकुक मुस्कुराता है और बोलता है उसे जितना टाइम चाहिए वो उतना टाइम ले सकता है डैड। मैं नहीं चाहता उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी और बदसलूकी हो। उसे जितना टाइम चाहिए डैड उसे देने दीजिए ना। वो खुद को संभाल के मेरे पास ही तो आएगा ना डैड। थोड़ा सा इंतज़ार नहीं कर सकता क्या मैं? प्लीज़ डैड मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, उसके दिल को समझने की कोशिश कीजिए। तो ना आर्यन बोलता इट्स ओके,
आई प्राउड ऑफ़ यू बेटा, ऐसा बोलता है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना। आई लव यू गाइस, थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।